भाई लोग कैसे हो। आज हम बात करेंगे उन मोटी मछली की, उन मोटी पार्टीज की जिनके बैंक अकाउंट में 7 से 8 डिजिट में पैसा पड़ा रहता है। 7 से 8 डिजिट का मतलब ये नहीं 17 रुपए, 18 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 7 और 8 जिसमें आते हैं, नहीं। इसका मतलब है जिनके बैंक अकाउंट में मिलियंस, मिलियनियर हैं, जो मतलब लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, मतलब गिनने की भाई फुर्सत ही नहीं है। उन लोगों की बात करेंगे। उनके पैसों पे लग चुका है ग्रहण, और वो लगा है हमारे प्यारे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो भाई सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ है कि 1 जुलाई 2020 से अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो आप पे कटेगा टीडीएस, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप किसी बैंक से पैसा निकालने जा रहे हो और वो किसी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है, तो बैंक आपको टीडीएस काट के बकाया पैसा आपको देगी, और बाकी जो टीडीएस का पोर्शन है वो इनकम टैक्स पोर्टल में जमा करवा देगी। इसी सेक्शन की हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखते हैं क्या बोलता है सेक्शन। तो सेक्शन 194 एंड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश। अगर हिंदी में बात करें, सिंपल हिंदी में, तो टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब बात करते हैं डिडक्टर, मतलब आपका टीडीएस काटेगा कौन। जो टीडीएस डिडक्टर है वो बैंक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी हो, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस। डिडक्टिव मतलब किसका टीडीएस कटेगा? इंडिविजुअल हो सकता है वो, मतलब हम जैसे आम लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, एओपी या बीओआई, इन सब पर्संस का टीडीएस कटेगा। और काटने वाले ऊपर बैठे हैं, मतलब डिडक्टर है वो, जो कि बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है और पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। और भाई लोग, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा हुआ तो अभी मारो। अब बात करते हैं टीडीएस कब कटेगा। टीडीएस तभी कटेगा जब आप बैंक से कैश विड्रॉ करोगे। मतलब अगर कोई बैंक आपको कैश में पेमेंट कर रहा है तो वो बैंक आपको टीडीएस काटेगा। अब बात करते हैं जो ये बैंक की जो लिमिट है, वो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बैंक वाइज है, ना कि ब्रांच वाइज है। और आपके एक बैंक में कितने भी अकाउंट हो, चाहे सेविंग हो चाहे करंट अकाउंट हो, उन सब पे मिला के लिमिट अप्लाई होती है। ये नहीं कि हर अकाउंट पे अलग अलग लिमिट है। अब बात करते हैं लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सोचो ही मत, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट जैसी यहाँ पे कोई बात ही नहीं रखी है, इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे नॉट पॉसिबल। वरना कोई भी मुंह उठा के आ जाता था यार कि हमें लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट दे दो यार, प्लीज दे दो। और अब बात करते हैं जो एक कैश विड्रॉल की जो लिमिट है, बेशक से ये इफेक्टिव हुआ है रूल 1 जुलाई 2020 से, पर जो कैश विड्रॉल की जो लिमिट है वो हम काउंट करेंगे 1 अप्रैल 2020 से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं खेल गया भाई। और अब बात करते हैं वो क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगी जिसको क्रॉस करने पे हमारा टीडीएस कटेगा कैश विड्रॉल करने के टाइम पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एग्रीगेट पेमेंट इन कैश फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर टू एन अकाउंट होल्डर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ अगली स्लाइड में, तो उस पे कटेगा हमारा टीडीएस। तो अगली स्लाइड को जरा ध्यान से समझना, ये रही स्लाइड। इफेक्टिव डेट है 1 जुलाई 2020। तो बात करते हैं पहले उन कस्टमर्स की जिन्होंने पिछले 3 साल की रिटर्न ही नहीं भरी, मतलब इनकम टैक्स में अपना मुंह दिखाया ही नहीं है, और अब तो ड्यू डेट की भी निकल चुकी है रिटर्न भरने की। तो उन पे टीडीएस कटेगा। अगर वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 2%, 1 करोड़ से ज्यादा तो 5%। अब बात करते हैं जो साधु संत इंसान है जो अपनी रिटर्न टाइम पे भरते हैं और सारी रिटर्न भरी हुई है, उन पे 1 करोड़ तक तो कोई टीडीएस नहीं है, 0%। अगर 1 करोड़ से ज्यादा निकालते हैं तो 2% का टीडीएस रेट कटेगा। अब और बात करते हैं उन बंदों की जिन्होंने तो अपना भाई साहब पैन ही अपडेट नहीं कर रखा, उन पे कटेगा सीधा फ्लैट 20% टीडीएस। तो भाई ये चार्ट है, इस चार्ट को अच्छी तरह समझ लेना। इसी अगर आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो इन रेट पे आपका टीडीएस कटेगा। तो अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कोई एग्जम्पशन है या नहीं। हाँ भाई एग्जम्पशन है। तो किन किन लोगों पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा? सबसे पहले गवर्नमेंट बॉडीज, बैंक्स इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, याद है ना वो जो बैंक की हेल्प करते हैं, ठीक है। वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक, फार्मर्स, सीबीडीटी जिसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं, मतलब जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, मनी चेंजर वगैरह जो लाइसेंस्ड होते हैं आरबीआई के द्वारा, और उसके फ्रेंचाइज एजेंट, इन सब पर्संस पे जो सेक्शन 194N है वो अप्लाई ही नहीं होगा। ये बैंक से जितना मर्जी चाहे कैश निकाल सकते हैं, इन पे ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा। तो भाई फंसा कौन? फंसा वही जो मैंने आगे बता रखा है, जो कि डिडक्टर वाली लिस्ट में। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में लिख देना।
अपनी कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो वो भी नीचे कमेंट में लिख देना। आपका भाई एक एक चीज का रिप्लाई जरूर करता है। तो यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हुए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हasta la vista।